गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश फ्लो निकालना है, मतलब कैश फ्लो कैलकुलेट फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल यानी समता अंश पूंजी हमको 3 लाख रुपए है 2017 में, जो कि 2018 में नहीं थी हमारे पास। फिर है 15% हमारे प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं, जो कि हमने 2 लाख रुपीज़ के इशू किए थे 2018 में। फिर 12% डिवेंचर दे रखे हैं हमको 1,50,000 के। ठीक है, इसके अलावा में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, अतिरिक्त सूचनाएं, कि समता अंशों का निर्गमन हमने कितने पे किया है, 10% प्रीमियम पे किया है। ठीक है, मतलब ये हमारे प्रीमियम पर निर्गमित है। फिर है पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं वो हमको कितने 5% प्रीमियम पर उनको रिडीम्ड करना है। रिडीम्ड करना है यानी उनका विमोचन किया है, मतलब उनका हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, उसको विमोचन करना कहते हैं, है ना, या रिडीम्ड करना यानी उनका पेमेंट करना कहते हैं। फिर है 12% डिवेंचर्स जो हैं वो 2% डिस्काउंट पर हमने इशू किए हैं। ठीक है, और इस पर हमको इंटरिम डिविडेंड मिला है। समता अंशों पर हमने इंटरिम डिविडेंड क्या किया, पे किया है ना, मिला नहीं हमको, हमने पे किया है। ठीक है, 1,35,000 का। और हमारे पुराने ऋण पत्रों पर हमने ब्याज का भुगतान भी किया है। कितना किया है, 42,000 का। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखिए कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 3 लाख रुपए है। इसमें हमने प्रीमियम को ऐड किया 10%, कितना है, अब 3 लाख का 10% कितना निकलेगा, 30,000। मतलब हमारे शेयर्स के थ्रू हमको कितने मिले, 3,30,000। फिर है प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर कितने हैं, 1,50,000 के। इस पर हमारा डिस्काउंट कितना है, 2% है, मतलब 3,000। इसको हमने माइनस किया तो कितना हो गया, 1,47,000। इसके बाद में लेस किया हमने रिडम्पशन ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 2 लाख रुपए था, इसमें हमने क्या किया, 5% प्रीमियम पर उनको रिडीम्ड किया था, है ना। तो इस पर हमने 10,000 रुपये इसे ऐड किए। 2 लाख का 5% कितना हुआ, 10,000। तो 2,10,000 तो हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। फिर हमारा इंटरिम डिविडेंड दिया, हमने पेमेंट किया उसका 1,35,000। ये ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं हम लिख रहे हैं ये सब माइनस की है। ठीक है, और हमने ओल्ड जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स थे उनको इंटरेस्ट पे किया। कितने का किया, 42,000 का। अब हमारी सारी आइटम्स जो हैं हम माइनस कर चुके हैं, तो इनको सबको माइनस करने के बाद हमारे पास कितने बचे, 90,000। मतलब कैश हमारा कितना आया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कितना आया, 90,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए हमको कैश फ्लो निकालना है। ठीक है, इसमें आपको दे रखी इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है ना, मतलब प्रारंभिक रोकड़ शेष और अंतिम रोकड़ शेष, मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस। फिर है डेटर्स से हमको डिक्रीज हुए हैं हमारे, और क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हुए, मतलब देनदारों में तो कमी आई है और लेनदारों में वृद्धि हुई है हमारी, है ना। और स्थायी संपत्तियों का विक्रय हुआ है हमारे, और ऋणपत्रों का हमने शोधन भी किया है, और वर्ष का हमारा लाभ कितना है, 1,20,000। तो अब हमको क्या क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इनकम निकालनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की भी निकालनी है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की भी निकालनी है। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हमारे 3 कॉलम्स भरेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है,
एक एक्स्ट्रा अमाउंट का कॉलम इसलिए हम बनाते हैं कि इनर कॉलम में जो हमारा है अमाउंट का, उसमें हम सारी टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे पास में कितने आए हैं ये निकालेंगे हम। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,20,000 का। अब इसमें हमारे देखिए डेटर्स क्या हुए थे, हमारे डिक्रीज़ हुए थे और इंक्रीज़ हुए थे क्रेडिटर्स। इनको दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गई। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितने आए, 1,92,000। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का निकालेंगे, जो कि हमने क्या किया है, फिक्स असेट को बेचा, तो 1,20,000 इनर कॉलम में और आउटर कॉलम में, ये हो गई हमारी इनकम। फिर सी पर आएगा हमारा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने क्या किया है, रिडम्पशन किया डिवेंचर्स का, मतलब हम डिवेंचर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब 3 लाख रुपए हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अब हम नेट इंक्रीजेस निकाल लेंगे। हमारे कैश की कितनी है, A + B + C। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, 1,92,000 और 1,20,000, मतलब कितने हो गए, 3,12,000। तो 3,12,000 प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो कितने हो गए हमारे पास में, कितने हो गए माइनस के हमारे, 12,000। ठीक है, तो अब हमारे पास में कितने बचे, नेट इंक्रीज ही आ गया 12,000 का। अब हमारा बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश कितना था हमारा, 60,000 था, तो 12,000 + 60,000 यानी कितना हो गया हमारा, 72,000। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारे वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।